कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम इनवर्स फंक्शन की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और कुछ हमने पहले प्रॉपर्टी बताई थी, आज उसके आगे की प्रॉपर्टी आपको बतानी है, तो उन्हीं के बिहाफ पे हमारी प्रॉब्लम्स होगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने दो प्रॉपर्टी बच्चों आपको पहले बता दी थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 3, सारी की सारी प्रॉपर्टी कह दो, इनको फॉर्मूले कह दो, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हो। तो चलिए क्या है, सबसे पहली साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरी है और सिंपली ये भी ध्यान रहे कि ये तब π/2 तभी होगा जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। कब? जब एक्स की वैल्यू -∞ से +∞ है। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। कब? जब एक्स 1 या 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। बहुत सिंपली आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। पहली कोई देखिए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं हम, तो यहां से एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अभी साइन थीटा को हम cos π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया ये x इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। अब या तो cos इधर ला के इनवर्स कर लो या दोनों तरफ cos इनवर्स कर दो, इधर भी और इधर भी। तो क्या बन जाएगा? अब ये cos इनवर्स x इक्वल टू इधर क्या आएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए उठा के साइन इनवर्स x, ये इधर आया तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ऐसी आपकी सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, आपने देखा था कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे ऐसे थे जिनकी प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 थी, और 3 ऐसे थे जिनकी प्रिंसिपल रेंज 0 से π है। तो -π/2 से π/2 में कौन कौन से हैं? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। है या नहीं है बच्चों? अब -π/2 से π/2 का भी मतलब क्या होता है? अगर x 0 से बड़ा है, अगर यहाँ पे x पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 होंगी तीनों की रेंज, और अगर x नेगेटिव है तो तीनों की रेंज -π/2 से 0 होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो मीनिंग होता। सेम ऐसे ही आप आ जाइए 0 से π में जिनकी है, किस किस की है बच्चों? आप देखिए इधर cos इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। है या नहीं है तीनों की? अब यहाँ पे भी सेम वही है, अगर x पॉजिटिव है तो ये 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो अब इनकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, अगर ब्रैकेट में -x हो प्लस की वजह। तो देखिए जिनकी प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2 है उनको बच्चों हम क्या कहेंगे, क्या लगा देंगे? उनके आगे सबके माइनस लगा देंगे, यानी कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है बच्चों? और जिनकी प्रिंसिपल रेंज 0 से π है उनके आगे हम डायरेक्ट माइनस लगा के पाई माइनस क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्वेश्चन ये है कि जी इसमें पाई क्यों लगाया, उसमें पाई क्यों नहीं लगाया? बहुत सिंपल है। आप देखिए चूंकि उनकी रेंज कितनी बताई थी हमने, -π/2 से π/2। अगर हम इनके आगे माइनस लगाते हैं तो भी वो रेंज के अंदर हैं। क्लियर? अब दूसरों 3 की रेंज क्या थी? 0 से π। अब अगर बाय द वे हम डायरेक्ट माइनस लगा देते, पाई नहीं लगाते, तो माइनस का मतलब क्या हो गया? ये रेंज से बाहर आया निकल के, यानी कि रेंज में ही नहीं है। तो एक ढंग से आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, चूंकि इसमें मुझे रेंज में ही चाहिए और ये माइनस आ जाएगा, तो इस पे हम पाई लगा के क्या करेंगे, वापस रेंज के अंदर ले आएंगे। बात क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रहे कि 3 के आगे माइनस लगाएंगे और 3 के आगे पाई माइनस लगाएंगे। क्लियर है? जिनकी प्रिंसिपल रेंज 0 से π है उनके आगे पाई लगाएंगे, और जिनकी रेंज 0 से π नहीं है उनके आगे सिंपली माइनस लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी नंबर 5 आई है, कोसेक इनवर्स एक्स, दिस इज कॉल्ड साइन इनवर्स 1/x। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या बोलते हैं, कोसेक एक्स को 1/sin x, सेक एक्स को 1/tan x, कॉट एक्स को 1/tan x। बट यहाँ इनवर्स में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/x। ध्यान रहे कब? जब x 1 या 1 से बड़ा या -1 से छोटा हो। ऐसे सेक इनवर्स x को cos इनवर्स 1/x, सेम x की वैल्यू पे
कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स 1/x। कब, जब x 0 से बड़ा है। और पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। बोलो बच्चों। अब सवाल ये है कि इसमें साहब हमने पाई क्यों ऐड करा, इसका भी वही मीनिंग है, आप देखिए इधर। यस भाई, 0 से π/2, ये पाई, ये माइनस π/2। अब आप ये देखिए, अगर x 0 से बड़ा है, तो अगर x 0 से बड़ा है तो दोनों के दोनों टेन भी और कॉट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे कि नहीं, अभी डिस्कस किया था हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होंगे बट सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर x निगेटिव है तो x निगेटिव का मतलब बात मैं कॉट की कर रहा हूं। बोलिए बच्चों, जब अगर x निगेटिव है तो टेन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा, यहां बोलो। टेन तो फोर्थ में आ गया और मुझे कॉट क्या चाहिए था, 0 से पाई के बीच, बोलो। और x पॉजिटिव है तो ये यहां रहना था कॉट, तो चूंकि x निगेटिव है तो कॉट यहां आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां लाने के लिए इसमें पाई ऐड करूंगा। एकदम से ऐसे याद रख सकते हो, बाकी इसका प्रूफ तो है ही है, प्रूफ आप देख लेंगे। तो अगर x निगेटिव है तो कॉट में पाई ऐड कर देंगे, क्लियर है। और x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x रहेगा। बोलिए बच्चों, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, या आपकी सबकी, इवन एनसीईआरटी में भी है, और आपकी जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, चाहे वो RS अग्रवाल हो चाहे ML अग्रवाल हो, सारी बुक्स में आपकी ये प्रॉपर्टी है। आप इस वीडियो को सुनने के बाद फिर अपने बुक्स की हेल्प लेंगे तो मुझे उम्मीद है पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों देखिए, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 6, 7, 8। इसे प्रॉपर्टी कह सकते हो या इवन आप आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, क्लियर है क्या। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता था, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू टेन, क्या होता था, टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी होता था। यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। साथ में कंडीशंस बच्चों बहुत ध्यान रखनी है, क्या है ये तब होगा जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो उस केस में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई होगा। क्लियर है बच्चों। अब इसी में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, और साथ में एक्स वाई ग्रेटर देन -1। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी अभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। अगर यहीं पे प्लस की जगह साइन इनवर्स के बीच में माइनस हो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कंडीशन हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 1 की। अब आइए कॉस में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, देखिए यहाँ साइन अगर प्लस का तो यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर। कब, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस, जो ऊपर हमने लिखा था। अब नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है अगर, तो ये सिंपली कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अगर यहाँ माइनस है तो कॉस में यहाँ प्लस होगा, यहाँ कॉस में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ये हम कॉस के फॉर्मूले में भी ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं। क्लियर है बच्चों। अब ये आइडेंटिटी है, सवाल ये है कि इनके प्रूफ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो बच्चों ये सारी बुक में, हर बुक में गिवन है और इनको हमें अप्लाई भी करना है। सवाल ये कि प्रूफ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे एकेडमिक लेवल पे आपको एज यूजुअल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेपरेट वीडियो में इनके प्रूफ की ही बना के आपको दूंगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि ये कहां से आए हैं। तो पूरी डिटेल आपको एक वीडियो में मैं जितनी भी आइडेंटिटी है
सबके प्रूफ की बना के दूंगा। चलिए बच्चों नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहते हैं आइडेंटिटी। आप देखिए 9 नंबर, 9 का फर्स्ट पार्ट, ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 है। यहीं पे अगर x 1/√2 से 1 है तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स दिस हो जाएगा, और यही -1 से -1/√2 है तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स दिस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, यहीं पे 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अगर x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच है। अगर यहीं पर x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच है तो पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही अगर x -1 से -1/2 है तो माइनस पाई माइनस दिस होगा। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही सेम कॉस में आएगी, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जब x की वैल्यू 0 से 1 है। यहीं पे 2 पाई माइनस cos इनवर्स दिस होगा जब x -1 से 0 है। ऐसे ही आप 3 cos इनवर्स x में आइए तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फॉर्मूला आप जानते हैं ना cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, और साइन 3 थीटा का क्या होता है बच्चों, साइन 3 थीटा माइनस कितना 4 साइन क्यूब थीटा। तो उसी ढंग से इनको याद रख सकते हो। जब x -1/2 से हाफ है तो 2 पाई माइनस दिस होगा, जब x -1 से -1/2 है तो 2 पाई प्लस दिस होगा। इसी ढंग से फिर 11वीं प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x। क्लियर है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच है, और अगर x 1 से इंफिनिटी के बीच है तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, पाई प्लस दिस होगा। और अगर x -1 से यानी कि माइनस इंफिनिटी से -1 है तो माइनस पाई प्लस दिस हो जाएगा। और ये बच्चों tan की प्रॉपर्टी जो 2 वाली है ये तो आपको यहां से मिल जाएगी, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, ये आपने पढ़ा था कि नहीं। बस यहां आप y इक्वल टू x पुट कर दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। जो हमने tan के पढ़े थे उन्हीं तीनों फॉर्मूले से tan के मिल जाएंगे। अब बच्चों सवाल ये है कि जी ये तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, इतना सारा लिख दिया हम कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों जहां तक देखिए याद रखने की बात है, इस टॉपिक को मैं आपसे बता दूं कि एकेडमिक प्लस कंपटीशन अलग अलग लेवल नहीं है इसका, ये मैं कंप्लीट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। आप चाहे अपना बोर्ड लेवल की बात करें चाहे कंपटीशन लेवल की बात करें, क्योंकि जब तक आपको इसकी डेप्थ नहीं पता होगी तो चाहे बोर्ड की बात क्यों ना कर ले हम। अब सवाल ये कि किस टाइप के, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं 2019 में ही 2 नंबर की प्रॉब्लम्स बोर्ड में आपके यहाँ पे आई थी, आपसे प्रूव करवाया गया था 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपसे ये आइडेंटिटी प्रूव करवाई गई थी बोर्ड 2019 में 2 नंबर में। अब क्या कह सकते हो आप, वो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 4 में तो नहीं लेकिन 1-2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपको आइडिया है तो आप निकाल देंगे। इनके सबके प्रूफ सेपरेट वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी यहां अगर आप सिंपली इसका देखना चाहें किसी एक का जैसे, तो चलिए लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू बच्चों साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप जानते हो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता कि नहीं बच्चों। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3, अब साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों, x के, माइनस 4x क्यूब, तो यहां से 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस दिस होगा कि नहीं। और यहां से थीटा की वैल्यू ऊपर से रख दो, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस दिस। रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो ये 2 नंबर में आपको करके दिखाना था। ऐसे ही आप अगर ये पूछ लिया जाए कि साहब 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, ये कैसे होगा। तो अगेन लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। तो अब बच्चों देख लीजिए साइन 2 थीटा कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अब इनकी वैल्यू रख दो। साइन थीटा यहां से कितना है x, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोलो। तो यहां से 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस दिस, और
यहाँ थीटा की वैल्यू ये उठा कर रख दीजिए। तो 2 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है? तो आप इनके प्रूफ भी देख सकते हो। देखिए सवाल ये है कि जी हम सर एक एक से ही काम चला ले रहे हैं। 2 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू पहला याद कर लेंगे, इसमें भी पहला कर लेंगे, इसमें भी पहला कर लेंगे, इसमें भी। ठीक है, आप बोर्ड लेवल की अगर बात करते हो तो एक बार को चलेगा, कोई से दिक्कत नहीं है, समस्या कुछ नहीं है। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है तो बच्चों इसकी डेप्थ आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलिए इसको आप नोट करिए। इसके बाद 11 का 7 सेकंड पार्ट, यानी कि जैसे हमने साइन कॉस के 2 3 के पढ़े तो tan के 2 2 tan इनवर्स एक्स पढ़ा, तो अभी 3 tan इनवर्स एक्स का देखेंगे। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टी और रह गई थी। यस, 11 का सेकंड पार्ट, 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। कब? जब x की वैल्यू -1 ओवर रूट 3 से 1 ओवर रूट 3 है। फिर पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। कब? जब x 1 ओवर रूट 3 से प्लस इंफिनिटी है। आप सोच रहे होंगे कि जी साइन कॉस के केस में तो केवल -1 से 1 जा रहे थे, यहाँ प्लस इंफिनिटी। तो आप जानते हो tan की रेंज आपको बताई थी मैंने, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है। फिर अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1 ओवर रूट 3 है तो क्या होगा? 3 tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस tan इनवर्स दिस। क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 12, जो इन तीनों से जो पहली हमने पढ़ी है कितनी, 9 10 11 को अलग करके थोड़ा सा देखिए सेपरेट। 12 नंबर में ट्वाइस tan इनवर्स x, tan इनवर्स को साइन इनवर्स के टर्म में अगर लिखना है तो अगर x -1 से 1 है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर x 1 से बड़ा है तो ये पाई प्लस साइन इनवर्स दिस होगा, और x -1 से छोटा है तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स दिस होगा। क्लियर है बच्चों? सेम ऐसे ही 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस के टर्म में अगर हमें लेना है, अगर x 0 से प्लस इंफिनिटी है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और अगर x 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? एक और देखिए, ये वैसे प्रॉपर्टी ना कह के इसको सिंपली यूज कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला। x अगर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x को हम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको tan इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले सकते हैं। ऐसे ही कॉट इनवर्स ले सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर x, सेक इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स 1 ओवर x। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी है इसको ऑलवेज ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है कि नहीं, ताकि एंगल हमारा मीन्स डोमेन जो है वो डिफरेंट ना हो। ऐसा ना हो कि एक पोर्शन कॉट या सेक इनवर्स या कॉस इनवर्स के साथ आ जाए, बाकी हम अलग ट्रीट करें। क्लियर है बच्चों? तो ये कुल मिला के आपकी आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी जो भी आप इनको फॉर्मूले कह सकते हैं, फॉर्मूले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। इनको सेपरेटली मैं एक वीडियो बना के प्रूव करके भी दिखाऊंगा कहां से फॉर्मूले आए हैं। अब आप एक बार इनको बढ़िया से रिवाइज करके, ये सबकी बुक में मिलेंगे, RS में भी मिलेंगे, ML अग्रवाल में भी मिलेंगे, और आपका कुछ हद तक कुछ फॉर्मूले NC, सारे तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ NCERT में भी मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों इनको बार बार इस वीडियो को, जो मैंने आज वीडियो बनाई है, बार बार आप इन फॉर्मूलों को सुन के, देख के, समझ के, और अब आगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। आपकी NCERT हो चाहे आपकी ML अग्रवाल हो, जो भी आपकी 2 या 3 एक्सरसाइज है बुक में, तीनों की तीनों एक्सरसाइज अब आपके आराम से कवर हो जाएंगी। अलग से अब कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। करिए बच्चों नोट इसको जरा जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए आगे। अब इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, किस ढंग से हम इसके एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये NCERT का पहली एक्सरसाइज का 11 नंबर प्रॉब्लम्स है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो नेक्स्ट tan इनवर्स 1। अब बच्चों हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी की, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है बच्चों? अब सिंपली tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। अब अगर यहां भी कंफ्यूजन है कि यार पाई बाई 4 कैसे होता है, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करिए। देखिए इधर tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, और पाई बाई 4 वैल्यू किस में होगी?
टेन की वैल्यू जो है सॉरी टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये किस पे होगी, पाई बाई 4 पे होगी। हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, कह सकते हैं कि नहीं, बोलो बच्चों। अब इधर आ जाइए, अब आप इधर आइए, ये आपके पास गिवन है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4 नहीं लिख सकता मैं, दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लो, इसके भी और इसके भी, या इधर ले आओ इसको, तो टेन इनवर्स 1 इक्वल टू दिस। ऐसे ही कॉस इनवर्स आपकी वैल्यू पाई बाई 3, साइन इनवर्स आपकी वैल्यू पाई बाई 6, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ऐसे ही इसी एक्सरसाइज में 40 नंबर देखिए, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, फिर वही सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस एक्स इनवर्स एक्स लिखेंगे और इनकी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर माइनस पाई बाई 3 आ गया। फिर बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 2.2 एक्सरसाइज में, वो क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखिए, इसको भी समझ लीजिए, इसका भी तरीका है। यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करके हम प्रॉब्लम्स को करेंगे, हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। और ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ से लेके आपके कहां तक काम आएंगे, आगे मैथमेटिक्स में, जैसे आपके डिफरेंशिएशन में इनकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और भी पता नहीं कहां कहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक बार आप इनको ढंग से समझ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। सेकंड थिंग बच्चों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये इसका यूज आपको डिफरेंशिएशन में आप आरएस में जाए, एनसीईआरटी में पूरी एक एक्सरसाइज इसी पे बेस होगी, जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अब उसका तरीका क्या, जैसे यही है कि साहब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके जब हम नीचे ले आएंगे तो दैट आर कॉल्ड वाई और डी वाई ओवर डी एक्स, बस एक सेंटेंस और आपको लिखना होगा। यानी कि सारा काम हमें जो कॉम्प्लेक्स हम इसमें कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, वही काम हम वहां करेंगे, और एक सेंटेंस और ऐड होना है, सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स। क्यों, अब इसको कह रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैं इसको क्या करूंगा, लेट वाई इक्वल टू दिस, और इसको सिंप्लीफाई करता चला जाऊंगा। अब लास्ट में आगे मान लीजिए वाई इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स हम सिंपल निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखिए। जैसे कोई आपके पास एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में हो, ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो या उधर हो, या अंडर रूट में हो। क्लियर। एक्स को सिंपली ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे ऐसे हो चाहे अंडर रूट में हो, फिर चाहे इस ढंग से चाहे इस ढंग से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर है तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट कर देंगे। ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम बच्चों क्या करेंगे, एक्स को ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे। अगर फॉर्म है ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स की, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को ए कॉस टू थीटा या ए साइन टू थीटा पुट कर देंगे। इवन कॉस टू थीटा ले लो या कॉस थीटा ले लो, ए कॉस थीटा ले लो, बात बराबर है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ये फॉर्म है आपकी ए ओवर ए प्लस एक्स, बोलो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जी क्यों करेंगे साहब, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पर्पज क्या है ऐसा करने का। यस, बिल्कुल सही बात है। जरा देखना बच्चों, ये मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है, दो है, ये दो टर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे एक टर्म में कन्वर्ट करना है इसे। तो चलिए एक्स को एक साइन थीटा पुट करिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बना कि नहीं बना, बोलो बच्चों। तो जो हमारे दो टर्म थे वो हमारे एक टर्म में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए, समझ में आई। इस पूरे को एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब सवाल ये है आपकी तरफ से उठ सकता है कि साहब ए साइन थीटा ए कॉस थीटा ही क्यों रखा है इस फॉर्म में। तो बच्चों आप जानते हो फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता कि नहीं। तो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका उल्टा साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसलिए ऐसा पुट करते हैं इसमें। ठीक, सिंगल टर्म बनाने के लिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अब इसमें आप ए साइन थीटा ए कॉस थीटा पुट करो तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। क्यों, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, सिंगल टर्म नहीं लिख सकते,
इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है पुट ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब जैसे अब रखिए तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर के। और अगर कॉट रखोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर के। तो दो टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए। सेम इसी ढंग से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, और ये बाकी चीजें सिर्फ इसी को यानी कि इस पूरे टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रखे गए हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं। चलिए इनको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट दो प्रॉब्लम और हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.2 में प्रॉब्लम नंबर 10 है प्रॉब्लम नंबर 15। इसको हमें क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। इसको भी tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये गिवन है, ये 0 से बड़ा है और x माइनस a ओवर रूट 3 से ओवर रूट 3 के बीच। क्लियर है बच्चों। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना। तो क्या ऐसा करूं मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन, तो मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं x को a tan थीटा पुट कर दूं तो अंदर tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए रख के 3a स्क्वायर एक्स को a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा a क्यूब 3a एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करा, इसमें a क्यूब बाहर निकाला, अंदर आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हुआ, tan इनवर्स अंदर का क्या बना ये tan 3 थीटा। जल्दी बोलो बच्चों। और tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। ये प्रॉपर्टी आपको पहली दूसरी बताई थी। अब इसके बाद 3, अब थीटा की वैल्यू रखो। यहाँ देखिए x इक्वल टू tan थीटा, तो x ओवर a इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर a होगा कि नहीं। तो मैंने थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x ओवर a रख दी। बोलो बच्चों। तो मैं समझता हूं अब कुछ हद तक आपको ये पता चल गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों। इसके बाद मैं एक वीडियो आपकी और बना के दूंगा जिसमें हमें प्रॉब्लम्स करनी है, आप उसको देखेंगे। अभी आप इसके बिहाफ पे अपनी एक्सरसाइज आगे प्रॉब्लम्स करनी शुरू कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आप जो है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से भी बोलें। क्लियर है। थैंक यू। ओके बच्चों नोट करिए इसे।